मैं आचार्य हंसराज प्रजापत उच्च माध्यमिक विद्या मंदिर विवेकानंदपुरम सवाई माधोपुर में कक्षा 7 विज्ञान विषय पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें अपन पहले वाले वीडियो में भी पढ़ा था कि विद्युत के चालक तथा प्रतिरोधक यानी विद्युत धारा को प्रवाहित करने वाले पदार्थ और विद्युत धारा को रोकने वाले पदार्थ के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो चालक किसको कहते हैं? चालक यानी कि वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? यानी कि चालक कहलाते हैं। जो पदार्थ अपने में से जो पदार्थ अपने अंदर से जो पदार्थ विद्युत धारा का जो पदार्थ अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं वे चालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। यानी कि वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं चालक कहलाते हैं, तथा वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं विद्युत रोधक कहलाते हैं। विद्युत प्रतिरोधक या कुचालक भी अपन इनको कह देते हैं। वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं वे कुचालक या प्रतिरोधक कहलाते हैं। प्रतिरोधक अपने से अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देते हैं, कुचालक या प्रतिरोधक कहलाते हैं। अब इनके उदाहरण अपन लिखते हैं। तो उदाहरण देखो, इसके उदाहरण देखें अपन, तो इसके उदाहरण में क्या आ जाएगा? जैसे तांबे का तार है, तांबे का तार, चांदी का तार, चांदी में से भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। लोहा, ये तो किसके हैं? चालक के। किसके हो गए? चालक के। अब कुचालक की बात करते हैं। जैसे पेंसिल होती है अपनी, तो पेंसिल में जो यानी कि किसका ग्रेफाइट का बना पेंसिल के अंदर यानी कि लकड़ी के अंदर वो काला काला पदार्थ होता है, उसको अपन ग्रेफाइट कहते हैं। तो वो ग्रेफाइट होता है, तो वो भी क्या होता है? ग्रेफाइट भी क्या होता है? विद्युत का चालक होता है। अब इसकी बात करें अपन, यानी कि इसके उदाहरण देखें, तो इसमें उदाहरण आ जाएगा आपका क्या? देखिए उदाहरण जैसे अपन लकड़ी ले लें, लकड़ी, पत्थर और भी ले लीजिए कुछ, यानी कि ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जिनमें से आपकी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। प्लास्टिक, तो ये क्या हो गए? आपके प्रतिरोधक हो गए। यानी वे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती वे कुचालक कहलाते हैं या प्रतिरोधक कहलाते हैं। और वे पदार्थ जो पदार्थ अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित होने देते हैं वे चालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चालक।
अब यहाँ से देखो अपन कुछ पदार्थों के बारे में बात कर रहे हैं। चाबी धातु की बनी हुई होती है, इसकी धातु की, तो इससे बल्ब जल जाता है या नहीं जलता? जलता है, इसलिए ये क्या हो जाएगी? चालक कहलाएगी। फिर रबर, रबर की बात करें, रबर भी आपका क्या है? कुचालक है। रबर, रबर क्या है? कुचालक है। फिर प्लास्टिक, प्लास्टिक भी क्या आ गई? कुचालक में आ गई। ये भी अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित होने नहीं देती है। लकड़ी, कांच, कांच भी आपका क्या हो गया? कांच भी आपका कुचालक हो गया। क्या हो गया? कुचालक। तो अपना अपनी टेबल को ऐसे के ऐसे ही भर सकते हैं। अब देखो आगे क्या है। आप क्या पाते हैं कि परीक्षण के लिए उपयोग किए गए कुछ पदार्थों से तारों के स्वतंत्र सिरे लगाने पर बल्ब दीप्तमान नहीं होता है। इसका अर्थ यह है कि वे पदार्थ विद्युत धारा को अपने अंदर से प्रवाहित नहीं होने देते हैं। इसके विपरीत बल्ब के जलने से यह पता चलता है कि कुछ पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित होने देते हैं। जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह अपने में से होने देते हैं वे विद्युत के चालक, तथा जो अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देते हैं वे क्या कहलाते हैं? कुचालक कहलाते हैं। सारणी 12.1 की सहायता से उन पदार्थों के नाम बताइए जो विद्युत के चालक है तथा उन पदार्थों के जो कि विद्युत के प्रतिरोधक है। तो आपको ये सारणी दे रखी है, देखिए यहाँ पर ये सारणी दे रखी, तो इसमें अपन पता लगा लेंगे कि कौन से आपके चालक है और कौन से कुचालक है। तो अपन को देखें, चाबी दे रखी है, चाबी धातु की बनी हुई होती है। किसकी? धातु की बनी हुई होती है, इसलिए क्या हो जाएगी? चालक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चालक। यहाँ धातु भी लिख दें अपन, धातु, तो धातु भी क्या होती है? चालक होती है। क्या होती है? चालक होती है। रबर अपन ने लिख दिया, तो रबर बैंड इरेजर है, तो यहाँ से क्या है? ये जैसे अपनी वो होती है इरेजर पेंसिल छीलने की, तो वो क्या होती है? प्लास्टिक की होती है, तो वो भी क्या है? विद्युत की कुचालक होती है। स्केल, स्केल अपने पास में जो ज्यामिति बॉक्स में होता है, ड्राम बॉक्स के अंदर, वो भी क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। माचिस की तिल्ली लकड़ी की बनी हुई होती है, इसलिए यह भी क्या होती है? कुचालक होती है। फिर कांच की चूड़ी, कांच की चूड़ी क्या होती है? यानी कि कांच की चूड़ी भी आपकी क्या होती है? यानी विद्युत की कुचालक होती है। फिर आती है लोहे की कील, लोहे की कील किसकी बनी हुई होती है? धातु की बनी हुई होती है, इसलिए यह चालक होती है। फिर इसके बाद में देखते हैं अपन, यानी अपने आपने क्या निष्कर्ष निकाले? कौन से पदार्थ विद्युत चालक होते हैं और कौन से विद्युत के प्रतिरोधक। अध्याय 4 में उन पदार्थों को स्मरण करें जो चमकदार होते हैं। क्या वे विद्युत का चालक है? यानी कि चमकदार कौन होती है? धातु होती है। कुछ अपवाद भी है जो यानी कि विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन ज्यादातर धातुएं क्या होती है? विद्युत की सुचालक या चालक होती है। अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि तारों को बनाने के लिए तांबा, एल्यूमिनियम तथा अन्य धातुएं क्यों प्रयुक्त की जाती है। आइए क्रियाकलाप 4 को स्मरण करें, जिसमें हमने स्विच के साथ एक परिपथ बनाया था। जब स्विच खुली स्थिति में था तब क्या दो ड्राइंग पिन थर्माकोल शीट से जुड़े हुए नहीं थे, परंतु आप जानते हैं कि थर्माकोल एक विद्युत रोधक है, यानी थर्माकोल में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। रिक्त स्थानों में जब वायु होती है तब क्या होता है? चूंकि स्विच के दो ड्राइंग पिनों के बीच में जब केवल वायु ही हो तो बल्ब दीप्तमान नहीं होता है। इसका तात्पर्य है कि वायु भी विद्युत रोधक है, यानी कि वायु भी क्या है? विद्युत का कुचालक होती है, यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित होने नहीं देती है। विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है, यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले और विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करने वाले सभी हमारे लिए समान प्रकार से क्या है? महत्वपूर्ण है। स्विच, विद्युत प्लग, सॉकेट सुचालक पदार्थों से बनाए जाते हैं। दूसरी ओर विद्युत तार प्लग के ऊपर के भाग, स्विच तथा विद्युत उपकरणों के अन्य भाग जिन्हें
लोग स्पर्श कर सकते हैं, उनको बनाने के लिए रबड़ या प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। तो चेतावनी क्या है, देखो इसमें अपन को चेतावनी भी दे रखी है, आपका शरीर विद्युत का बहुत अच्छा चालक है। अपना जो शरीर है चेतावनी है, क्या दे रखी है अपन को, चेतावनी, यानी कि आपका शरीर क्या है, आपका शरीर विद्युत का चालक है। क्या है, चालक है। आपका शरीर क्या है, विद्युत का चालक है। अतः विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय सावधानी बरतें। अतः विद्युत उपकरणों का प्रयोग करते समय सावधानी रखें या सावधानी बरतें, यानी कि कोई भी उपकरण को हाथ लगाएं, क्योंकि अपना शरीर भी क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। इसलिए किसी भी नंगे तार के, यानी कि जिसके ऊपर आवरण प्लास्टिक का आवरण नहीं होता है, उसको टच नहीं करें, या अपने प्लग में यानी कि पेंसिल नहीं दें, या कुछ भी अपन जो भी है विद्युत से संबंधित उपकरण को यानी कि सावधानी से काम में ले। तो ये अपना पार्ट कंप्लीट। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है।